Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna talk about the Mann-Whitney U test. This question came in December 2021, or you can say 30th of the March 2022. So if you are new in my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी Mann-Whitney U टेस्ट को लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। This is Caffeine Shot. Let's get started. सो गाइज ये आपका मैन विटनी यू टेस्ट दे रखा है। सबसे इजी क्वेश्चन मैं मानता हूँ पूरी, अगर हम स्टेट्स की बात करें साइकोलॉजी की, तो ये आपके पास डाटा ए और डाटा बी दे रखा है यहाँ पर, राइट। डाटा ए एंड डाटा बी। सबसे पहले हमें देखना होता है मैन विटनी में, चूंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कि कोई डिजिट रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। चाहे वो रिपीट हो रही हो या रिपीट नहीं हो रही हो, फॉर्मूला सेम ही रहता है। स्टिल यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी डिजिट से रिपीट नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब जो ये डाटा गिवन है इसको मैं नीचे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। सो गाइस जो हमारे पास डाटा गिवन था उसको मैंने नीचे आपके एज इट इज लिख लिया है एज ए टेबुलर फॉर्म में, और R1 लिख दिया है। R1 मीन्स रैंक ऑफ डाटा ए, रैंक ऑफ डाटा ए, एंड R2 इज द रैंक ऑफ डाटा 2। ओके, नाउ यहाँ पर हम रैंक देते हैं। रैंक आपको पता ही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में दिया सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर और हमेशा प्रेफर करता हूँ आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम रैंक असेंडिंग ऑर्डर में देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे छोटी जो डिजिट है आपके पास है यहाँ पर 4। 4 को मैं फर्स्ट रैंक दे देता हूँ, उसके बाद है 5, दैट इज सेकेंड रैंक। तो इस तरह से मैं सबकी यहाँ पर रैंकिंग दे देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो गाइज यहाँ पर मैंने इन सबकी रैंकिंग दे दी है, रैंकिंग असेंडिंग ऑर्डर में दे दी है, राइट। नाउ उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें इनका समेशन कर लेना होता है, दैट इज समेशन ऑफ R1। सो समेशन ऑफ R1, आप जब इनका समेशन करोगे, दैट इज 2 9 प्लस 8 प्लस 4 एंड सो ऑन, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 109। सेम इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, समेशन ऑफ R2 कर लेता हूँ, दैट इज 1 प्लस 6 एंड सो ऑन। जब आप इसका समेशन करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 81। नाउ यहाँ तक तो था आपका फर्स्ट पार्ट, और यू कैन से हाफ पार्ट। नाउ सपोज करिए आपको चेक करना है कि क्या पता मैंने जो रैंकिंग दी है, ये जो रैंकिंग दी है, राइट, जो मैंने रैंकिंग दी है यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो आप रैंकिंग को कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये आप हैश मार्क करके लिख सकते हैं, चेक रैंकिंग। कि आप रैंकिंग को कैसे चेक करेंगे। रैंकिंग को चेक करने के लिए गाइज मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ R1 प्लस R2, या फिर आप इसे सेपरेट लिख सकते हो, समेशन ऑफ R1 प्लस समेशन ऑफ R2। ये आपका बराबर आना चाहिए किसका, n प्लस 1/2। नाउ गाइज एक यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो मैं कैपिटल N लिख रहा हूँ, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में आपका क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में आपका n1 प्लस n2 आता है। नाउ अगर मैं n1 और n2 की बात करूं, तो नंबर ऑफ टर्म n1, दैट इज डाटा फर्स्ट में आपके पास कितनी टर्म है, दैट इज n1, एंड डाटा सेकंड में आपके पास कितनी टर्म है, दैट इज n2। तो अगर मैं n1 की बात करूं तो डाटा फर्स्ट में और डाटा ए में हमारे पास 10 टर्म्स है, राइट। डाटा बी की मैं बात करूं तो हमारे पास 9 टर्म्स है, n2 की वैल्यू आपके पास होगी 9। सिंपल है, जितनी आपके पास वैल्यू हो दैट इज नंबर ऑफ टर्म। तो n1 n2 की वैल्यू हमारे पास 10 और 9 आ गई है, राइट। सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक करते हैं, समेशन ऑफ R1 प्लस समेशन ऑफ R2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज टू n की वैल्यू कैपिटल N, दैट इज कैपिटल N की मैंने बताया था n1 प्लस n2, दैट इज 10 प्लस 9, कितना हो गया आपके पास 19। 19 19 प्लस 1 20 डिवाइडेड बाई 2। समेशन ऑफ R1 और समेशन ऑफ R2 की वैल्यू देख लेते हैं। समेशन ऑफ R1 की वैल्यू आ रही है 109, समेशन ऑफ R2 की वैल्यू आ रही है 81, दैट इज 109 प्लस 81। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज गोज टू 2 1 जा एंड 2 10 जा, 19 10 जा 190, एंड 109 प्लस 81 ये भी आपका कितना हो गया, सो 190 इज गोज टू 190। दैट इज हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। दैट मीन जो हमने रैंकिंग यहाँ दी है, ये जो आपकी आइडेंटिटी है ये सेटिस्फाई कर रही है। सो ये आइडेंटिटी आपकी सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन आपने जो रैंकिंग दी है R1 R2 और N की वैल्यू आपकी परफेक्ट है।
ये आपने सिर्फ रैंकिंग चेक करी। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मैन विटनी यू टेस्ट। तो हम दो फॉर्म ले लेते हैं, यू इज इक्वल्स टू N1 N2 प्लस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ आर। ये आपका यू का फॉर्मूला होता है, आप इसे यू डैश भी लिख सकते हैं, जस्ट ए नोटेशन। यू डैश का हमने दूसरा फॉर्मूला होता है N1 N2 प्लस, यहाँ पर आपके पास N2 लेते हैं, N2 प्लस 1 माइनस समेशन ऑफ R2 एंड दिस डिवाइडेड बाय ओनली 2, राइट। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, कुछ नहीं है, फॉर्मूले भी इजी हैं। जब आप फर्स्ट डाटा के लिए कर रहे हैं गाइस, तो आप देखोगे जब आप फर्स्ट डाटा के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर R1 है और यहाँ N1 है। ऊपर देखते हैं, फर्स्ट डाटा के लिए कर रहे हैं तो आपका R1 है और N1 है। सेकंड डाटा के लिए कर रहे हैं तो R2 है और N2 है। उसी तरीके से आप देखेंगे जब हमने दूसरा फॉर्मूला लिया हुआ है तो हमने वहाँ पर भी क्या कर रखा है, N2, सिर्फ चेंज यहाँ पर है, और R2, राइट। सिंपल है, ये मैंने पहले ही बता रखा है कैसे याद करना है, और दोबारा भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। वैल्यू पुट करते हैं, विच इज इक्वल टू N1 की वैल्यू है 10, N2 की वैल्यू है 9, 10, 10 प्लस 1 11, दिस डिवाइडेड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R1। समेशन ऑफ R1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 109, 109, 2 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 55 माइनस 109। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो गाइस आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 36। ओके, इसी तरीके से u डैश की वैल्यू निकालते हैं, u डैश इज टू N1 N2 दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9, 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन ऑफ R2। समेशन ऑफ R2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 81। लेट्स पुट द वैल्यू 81, 2 1 जा 2 5 जा 10 9 जा 90 और 9 5 जा 45 माइनस 81। जब गाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 54। ओके, नाउ आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, u की वैल्यू आ गई 36 एंड u डैश की वैल्यू आ गई 54। यहाँ पर आपके एक और कैच है, नाउ आपको ये वाली सेलेक्ट करनी है या ये वाली सेलेक्ट करनी है। गाइज मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि हुएवर इज द लेस्ट, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 36। ये वैल्यू आपकी u वैल्यू होगी, दैट मीन्स u टेस्ट इज इक्वल टू 36। इन दोनों में से जब आप सेलेक्ट करके बताओगे कि यू टेस्ट की वैल्यू 36 आ रही है तो आपका आंसर ठीक कहलाता है। अगर आपने सिर्फ यहाँ तक और या फिर यू डैश दोनों की वैल्यू निकाल के छोड़ दी है तो वो आंसर आधा सही कहलाएगा, बिकॉज ये दोनों आंसर नहीं है। यहाँ पर ये क्या शो करता है, ये दोनों आंसर है। लेकिन जब आप लिखते हो यू टेस्ट इज टू 36 या मैन विटनी यू टेस्ट इज टू 36, तब आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। नाउ ये जो आंसर हमारा निकला है इसको चेक करने का भी तरीका मैंने बता रखा है, कैसे चेक करते हैं, लेट्स सी। क्रॉस चेक यू वैल्यू। नाउ यू वैल्यू का क्या तरीका है, मैंने आपको बता रखा है, डेट इज यू प्लस यू डैश इज गस टू N1 डॉट N2। N1 डॉट मीन्स N1 मल्टीप्लाई बाय N2। नाउ u की वैल्यू देखें तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आई है, 36, और u डैश की वैल्यू कितनी आई है, 54। वैल्यू पुट करते हैं, 36 प्लस 54। N1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 10, N2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 9। तो 10 9 जा यहाँ तो हो गया ये 90, 36 प्लस 54 ये भी आपका 90 हो गया, दैट इज 90 इक्वल्स टू 90। दैट मीन ये आइडेंटिटी भी होल्ड कर ली है, दैट इज जो हमारी u की वैल्यू निकली है ये दोनों वैल्यू ठीक हैं। लेकिन आंसर की जब आप बात करेंगे तो ये आपका आंसर होगा u इज टू 36। तो गाइज अगर आपने क्रॉस चेक करके दिखाया है, रैंकिंग को भी क्रॉस चेक करके दिखाया है, तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता है। और अगर इसके बाद आपने स्टेप्स भी लिख दिए हैं, दैट इज सोने पे सुहागा। ओके, तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर 36 और 54 नहीं है, आंसर है सिर्फ और सिर्फ 36। एक ही आंसर हो सकता है, राइट। 36 और 54 आपके क्रॉस चेक के लिए है। तो ये था आपका मैन विटनी टेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
So we will meet each other in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shop. Have a great day. Thank you all of you.